सितंबर 2024 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद से एक परिवार हिल गया। खेमनानी परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई, जहां परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और रेड एम्बुलेंस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए, मगर जांच अभी तक नहीं हुई। आखिर क्या चाहती है सरकार, जिसे लेकर हमने परिवार के सदस्य से चर्चा की। राजधानी रायपुर के एक प्रतिष्ठित संस्थान हॉस्पिटल MMI नारायणा में लगातार खबरें आ रही है जो आपको हमको हिला देगी। बीते दिनों एक ऐसा ही आरोप, बड़ा आरोप लगा, जहां पर उनके परिजन ने आरोप लगाया है कि उनके जो मुखिया थे उनको एडमिट किया गया और उनको इलाज के बहाने उनका पैर भी काटा गया, गैंग्रीन हो गई थी, जिसकी वजह से मौत हो गई। हालांकि इस चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया। और अगर मैं 3 महीना 4 महीना पहले चलूं तो हमारे साथ मौजूद है ओम खेमनानी जी, जिनका खुद ही एक ऐसा मामला है जो बहुत ही सुर्खियों में था, मगर अभी तक इस पर जांच नहीं हुई है। क्या मामला है पूरा, अभी बताइए। मेरी मम्मी की मौत हो जाती है MMI हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही की वजह से। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनेकों केस हैं। जैसे डॉक्टर अनिल खाखरिया जी का केस है, अगर तभी सरकार या गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लेती तो शायद मेरी माँ की मृत्यु नहीं होती। और मेरी मम्मी का इंसिडेंट होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले लेती तो उसके बाद एक 18 साल की लड़की थी जो चारामा से आई थी इलाज के लिए, उनकी भी ऐसी MMI में मृत्यु हो गई। और अभी कुछ दिन पहले कोई मुस्लिम फैमिली के साथ भी ऐसे ही एक घटना की गई है। और ऐसे रायपुर में बहुत सारे अनेकों हॉस्पिटल है, लेकिन सिर्फ MMI में ही क्यों होता है? MMI में सिर्फ एक बिजनेस तरीके से एक पेशेंट को देखा जाता है, सिर्फ इलाज के नाम पे लूटा जाता है और इलाज के नाम पे उनका डब्बा गुल हो चुका है। और मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज 6 महीने हो गए हैं, मुझे जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश पर जांच कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो रिपोर्ट हमारे फेवर की है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में। मैं इस सरकार से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द मेरी मां को न्याय दिलाइए और इस अस्पताल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कानून व्यवस्था की बात करता हूँ, आपने कहाँ शिकायत दर्ज की है और उसका क्या हुआ अभी तक? ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैंने शिकायत दर्ज नहीं की। मैंने मानव अधिकार में गया, मैं कलेक्टर साहब के पास जाता हूँ, मैं मंत्रियों से मिलता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैं हर एक के पास जाके अभी लेटेस्ट पोस्टिंग हुई है अमित कटारिया जी की, जो कि स्वास्थ्य सचिव है, मैं उनके पास भी जाके विनती करके आया हूँ कि सर प्लीज़ मेरे मामले को देखिए और मेरी माँ को न्याय दिलाइए। उनका क्या कहना था? उनका कहना था हम कुछ करेंगे इस पे। मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था। उनकी अभी भी लेटेस्ट पोस्टिंग हुई है। और मैं विजय शर्मा जी के पास भी गया था, तो मुझे विजय शर्मा जी से काफ़ी मदद मिली, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं गया था, विजय शर्मा जी से मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, पर उनके PA ने मुझे एक PDF के माध्यम से एक जांच रिपोर्ट भेजी है जिस पे अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है, वो क्लियर लिखा हुआ है। और वो जांच रिपोर्ट 16 अक्टूबर से बन के रेडी है। लेकिन मुझे CHMO की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जांच चालू है, जबकि मुझे पूरी दोषियों की रिपोर्ट मेरे हाथ में आ चुकी है। जी, सुशासन की सरकार है, BJP अब आ गई है, कि कितनी उम्मीद आप ले रहे हैं? BJP सरकार से उम्मीद है, और अब तो इतनी उम्मीदें बढ़ गई है क्योंकि उनकी अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। और अब भी अगर मेरा काम नहीं होता है तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार किस काम की? लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो आखिरी दम तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे? बिल्कुल, जल्दी लिखेंगे। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर भटक रहा है, जहां वो हर हाल में न्याय चाहता है और चाहना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सेवा भाव से जो खोला हुआ अस्पताल होता है, जहां लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि उनके परिजन स्वस्थ होकर लौटे, निरोगी होकर लौटे, मगर लौटता नहीं है कोई। और जब ये चीज़ें होती है तो दिल से आह निकलती है और इंसान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला जो मैंने आपके सामने रखा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।